हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल सीखा था और हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया था उसको। तो आई होप आप लोगों ने उसका नोट बनाया होगा। तो बच्चों आज जो प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम लोग, तो प्रिपरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम हैलो एरिन्स। और हैलो एरिन्स एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है। और बच्चों एल्किल हैलाइड इज़ अ इम्पोर्टेंट चैप्टर बिकॉज एल्किल हैलाइड में हम लोग ऑलमोस्ट अल्कोहल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, अल्कोहल के बहुत सारे रिएक्शंस, कुछ ईस्टर की प्रिपरेशन और बहुत सारे जो बोल सकते हैं कि क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक है उसका एक बहुत मेजर पार्ट है एल्किल हैलाइड। बिकॉज एल्किल हैलाइड में जो सेंटर है नेचर ऑफ C एंड X बॉन्ड, एंड ये जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लाइक SN1 SN2, तो इन सब के चलते हुए बहुत सारे रिएक्शन इज़ पॉसिबल। सो दैट्स वाई अगर हम लोग एल्किल हैलाइड कवर कर रहे हैं दैट मीन्स इसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारे रिएक्शंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हैलो एरिन्स हम लोग सीखेंगे, इन हैलो एरिन्स वी विल लर्न द एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और उसमें ये बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा होगा, तो उसको ही थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसका कुछ एनर्जेटिक्स बताऊंगा मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से। उससे पहले मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था और आई होप कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को किया होगा। तो पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन वाज CH3 CH2, यहाँ पे C था और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 एंड हियर इट वाज CH3 CH2 और मैंने क्या दिया हुआ था बच्चों, NBS। NBS का स्ट्रक्चर याद होगा आई होप आप लोगों को। ये से यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड NBS था। और बच्चों ये NBS का ही स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। और यहाँ पे क्या था बच्चों, HNu एंड द थिंग्स वर देयर। तो बच्चों ये क्या था, जब मैंने पढ़ाया हुआ था आप लोगों को NBS, तो उस टाइम मैं बताया हुआ था कि यहाँ पे क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और एलाइलिक क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। सो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे तो एलाइलिक सेंटर दोनों कौन सा बनते हैं, ये सेंटर एंड ये सेंटर। और ये दोनों क्या है बच्चों, सेम है। दैट मीन्स वी हैव टू टेक वन ऑफ दिस टू। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे CH3 CH, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरह का होगा फ्री रेडिकल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जब फ्री रेडिकल होगा, मैंने क्या बोला था आप लोगों को, ये पाई सिग्मा और यहाँ पे फ्री रेडिकल दे आर इन कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा और फ्री रेडिकल यहाँ पे। तो क्या बन सकता है बच्चों, CH3 यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 डॉट, ठीक है ना, 1 2 3, हाँ राइट, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ये दोनों स्ट्रक्चर बच्चों आगे पॉसिबल हो गया, दोनों ही रेजोनेंस में है। और ये जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, ये क्या है, पाई सिग्मा पाई फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे रेडिकल बना हुआ है, एट दिस रेडिकल ब्रोमीन विल बी एडेड। तो यहाँ पे अगर इसके बाद ब्रोमीन ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऐड होगा ब्रोमीन। अब बच्चों यहाँ पे क्या ऐड होगा, एट दिस पॉइंट ब्रोमीन विल बी ऑल्सो एडेड। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये किया होगा। तो इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एलाइलिक ब्रोमिनेशन ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लीज़ उस वीडियो को देखो, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन हो गया दोनों। तो मैंने इसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये एक प्रोडक्ट है और ये एक प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं हम लोगों को। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, देखो मैं अगर यहाँ पे बोलूँगा, इस प्रोडक्ट को थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे बच्चों जो CHBr ये प्रोडक्ट बना हुआ है, देखो यहाँ पे जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे एक H नीचे है, यहाँ पे CH3 इस साइड पे, C और CH2 ये ग्रुप ये नीचे होगा, ये ऊपर ब्रोमीन। ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कायरल कार्बन। तो अगर ये प्रोडक्ट का बच्चों मैं यहाँ पे मिरर अगेंस्ट लगाता हूँ, यहाँ पे अगर मिरर लगा देता हूँ तो क्या बनेगा, देखो अब खुद से सोचो,
ये पार्ट इधर जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। देखो CHBr, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। फिर कैसा होगा, ये पार्ट इधर, ये C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH2 CH3। अभी ठीक है, दिस इज ओके। मिरर इमेज ठीक से बन रहा है ना, खुद से देखो। CH को वहाँ पे रख दिया मैंने, ये जो ऐसा पार्ट निकला हुआ है बाहर, ये इस तरफ आ गया, ठीक है। अब जो CH3 यहाँ पे, ये CH3 क्लोज है, यहाँ पे CH3 और इसकी ये CH3 क्लोज है, दिस बोथ पार्ट आर क्लोज, तो ये इसका मिरर इमेज बन गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये इमेज और ये इमेज दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसको उठा के अगर मैं इस पर रखूँ तो यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, अगर इसको मैं ऐसे उठाऊँ, सोच लो ये पेपर में ऐसे है, पेपर में से बाहर खींच लिया, फिर उसको पलट के ऐसे डालूँ, तभी सुपर इम्पोजेबल होगा, नहीं तो नॉर्मल ये दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अगर बच्चों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गए तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज एनांशियोमर्स। तो यहाँ पे 2 एनांशियोमर हम लोगों को मिल गए। अगर 2 एनांशियोमर मिल गए तो 2 प्रोडक्ट आ गया इसका मतलब। और यहाँ पे देखो, इस प्रोडक्ट को अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, CH3 यहाँ पे CH बना देता हूँ, और यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे H है, और क्या क्या है, और क्या है, यहाँ पे CH2Br ऐसे है। और एक प्रोडक्ट बच्चों क्या है, C के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2CH3, देख लो। C डबल बॉन्ड C के साथ एक H, और क्या है, C के साथ एक CH3, यहाँ पे C के साथ CH2Br, यहाँ पे C के साथ CH2CH3। तो बच्चों ये जो फॉर्मेशन हो गया डबल बॉन्ड के अराउंड 4 ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे तो CH ट्रांस नहीं कर सकते, डिफरेंट ग्रुप से, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे वी कैन टेक EZ नोटेशन, नोटिफिकेशन नहीं, EZ नोटेशन। तो यहाँ पे EZ नोटेशन अगर करेंगे हम लोग, 2 प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो टोटल कितने फॉर्म हो गए बच्चों, 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए। अगर नीट में क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन दिया होगा 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन होगा। जेई में क्वेश्चन आ सकता है इंटीजर टाइप क्वेश्चन में, हाउ मेनी मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन आर फॉर्म्ड, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 4, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा क्वेश्चन था एक, और कितने लोगों का ये आंसर सही आया, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। आंसर सही आया कि नहीं और नंबर सही आया कि नहीं, ये बताना है मेरे को, और कहाँ तक आपने किया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो आई थिंक बच्चों दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर यहाँ पे किसी को भी डाउट हो तो वो बच्चों मुझे प्लीज़ बताना। सिंपल सी बात है, मैंने पहले क्या किया, ब्रोमीन को लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन किया, वो दोनों रेजोनेंस में आ गए, रेडिकल जब फॉर्मेशन किया, फिर रेडिकल के जगह पे मैंने क्या किया, रेडिकल के जगह पे मैंने ब्रोमीन लगाया, फिर ब्रोमीन के बाद मैंने चेक किया कि क्या दोनों एनांशियोमर्स हैं, कायरल कार्बन सेंटर है कि नहीं, ठीक है, ओके। तो बच्चों आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स से पहले बच्चों में थोड़ा रिवाइज करवाना चाहता हूँ, और एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा। ये जो पोर्शन अभी प्रिपरेशन SN1 SN2, दिस विल टेक अ लॉन्ग वे, थोड़ा सा, क्योंकि मैं पूरा डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ, इसके साथ साथ आप लोगों का रिवीजन भी करवाते जाऊँगा, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा चलेगा बच्चों। और ये अगर एक बार ख़त्म हो गया, इसके साथ साथ जो बाकी के ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो थोड़ा हम लोग फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब तक आप लोगों को मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, E1 E2 SN1 SN2, ये सब का SN1 SN2 तो कवर करने वाले हैं, E1 E2 हो गया है, और जितने भी प्रीवियस आप लोगों ने pढ़ा था उसको मैंने कवर किया है। तो आई होप कि अब से ये धीरे धीरे स्पीड हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये सीखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, मैं अगर एक बेंजीन रिंग लेता हूँ, मैं अगर एक बेंजीन रिंग लूँगा बच्चों, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग पे क्या होगा, बेंजीन रिंग इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है बच्चों। जिसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, वी नो दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। और एक न्यूक्लियोफाइल को कौन अटैक करता है बच्चों,
ऑब्वियस सी बात है एक इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। तो अगर एरोमेटिक रिंग में या फिर बेंजीन रिंग में एरोमेटिक रिंग ले लो, उसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है देन इट बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एक इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। दिस इज द सबस्ट्रेट एंड इलेक्ट्रोफाइल आके इसमें सब्स्टिट्यूट होता है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लो ये बेंजीन रिंग है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ई मीन्स यार इलेक्ट्रोफाइल, ई मीन्स यार इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल अगर है तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ रहा होगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये अगर इलेक्ट्रोफाइल वाला ग्रुप है रिमूव होने के बाद, तो अब क्या होगा, ऐसा ये अटैक तो इसको करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन मूविंग डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो इसके बाद क्या फॉर्मेशन होगा बच्चों, ये ऐसे है, यहाँ पे ऐसे। अब मान लो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जब ये इसको अटैक करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ई के साथ, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इसको डोनेट करेगा तो ई के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ से रिमूव हुआ तो यहाँ पे प्लस आ गया, इन दोनों में से कहीं से भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे आ गया प्लस। अब ये यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ई, क्या जुड़ जाएगा, ई। अब क्या बचेगा बच्चों, ए माइनस बचेगा ना, उसको लिखेंगे, रहने दो थोड़ा अभी। ई प्लस होके यहाँ से रिमूव हुआ और यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये ए माइनस बचेगा, तो ए माइनस को लिखेंगे अभी देखो क्या हो गया, ये ई के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब देखो बच्चों ये क्या हो गया, ये एक कार्बोकैटायन हो गया। ये कार्बोकैटायन को हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल कॉल्ड इट एज साइक्लो डाइनिल कार्बोकैटायन, साइक्लोडाइनिल कार्बोकैटायन। और इस पर्टिकुलर केस में इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साडाइनिल कार्बोकैटायन। ये कौन सा हो गया, जब बेंजीन रिंग है, ये नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोडाइनिल कार्बोकैटायन। अब ये क्या बनेगा, इसको पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साडाइनिल एंड कार्बोकैटायन, साइक्लोहेक्साडाइनिल कार्बोकैटायन। और ध्यान से देखो बच्चों, पाई सिग्मा पॉजिटिव एक कॉन्जुगेशन है और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो ये सब, ये दोनों पाई है, ये पाई है, यहाँ पे ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। sp2 यहाँ पे sp3, यहाँ पे तो हाइड्रोजन होगा ही ऑब्वियसली। तो ये क्या बन गया बच्चों, साइक्लोहेक्साडाइनिल कार्बोकैटायन। यहाँ पे पाई सिग्मा पाई क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो रेजोनेंस होगा, ऑब्वियसली रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस हुआ तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, देखो ये यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड, दिस विल मूव हियर, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ये बनेगा ऐसे, ये तो पहले से ऐसे था और यहाँ से गया इस कार्बन से, तो यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव। और यहाँ पे ये ई और एच जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये भी कॉन्जुगेशन में, तो ये अगर यहाँ पे आया तो क्या बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दिस विल बिकम लाइक दिस। ये पाई तो ऐसे है, ये ई भी ऐसे है, एंड दिस एच इज ऑल्सो हियर। ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे पाई बन गया, यहाँ से गया तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। क्या बन गया, पॉजिटिव। तो ये तीनों क्या है बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये तीनों रेजोनेंस हाइब्रिड बन गए। और यहाँ पे प्लस ए माइनस, ठीक है। ये तीनों रेजोनेंस हाइब्रिड है, आपस में तीनों क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। और यहाँ पे ये जो आयन्स है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग आरिनियम आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, आरिनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, आरिनियम आयन। ये ग्रुप जो है इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्साडाइनिल कार्बोकैटायन, और इनको क्या बोलते हैं बच्चों, आरिनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है, आरिनियम आयन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, ये बन गया ऐसा, ठीक है, अब ऐसा बन गया। लेकिन जब ये इसके बाद इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे, इसको ही ले लेते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक ऐसा है, ये लाइक दिस, और यहाँ पे एस, यहाँ पे ई, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है। अब ए माइनस क्या करेगा, ए माइनस
यहाँ से H+ को लेके जाएगा। A- क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली H+ को लेके निकाल देगा यहाँ पे। जब H+ यहाँ से जाएगा, A- जब H को निकाल लेगा, क्योंकि ये रिंग क्या चाहता है, रिंग चाहता है वापस से मेरा एरोमेटिसिटी आ जाए। देखो बच्चों, ये नॉन एरोमेटिक रिंग है, दिस रिंग इज नॉन एरोमेटिक, दिस रिंग इज नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे ये चाहता क्या है, एरोमेटिसिटी वापस से आ जाए। एरोमेटिसिटी का आपका रूल याद होगा, 4n+2 पाई रूल, ठीक है, हकल्स रूल याद होगा आप लोगों को, आई होप, नहीं तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लो। तो यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक रिंग क्या चाहेगा, वापस से मेरा एरोमेटिसिटी आ जाए, तो इसीलिए यहाँ पे A-H+ को लेके चले जाएगा। जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, ये यहाँ पे इसको डोनेट करेगा, ये यहाँ पे इसको लेके चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा बच्चों, इसके बाद देखो, इसके बाद ये था स्टेप 1, दिस वाज स्टेप 1, ठीक है, दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा बच्चों, अभी क्या फॉर्मेशन होगा, ये ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे ये बन गया। अब H को लेकर चला गया A-, तो क्या फॉर्मेशन हो गया, HA, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे E है, ठीक है, क्या फॉर्मेशन हो गया, E फॉर्मेशन हो गया। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया रिंग में। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक बात है बच्चों, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, क्या देखा गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंटली एविडेंट है एक्सपेरिमेंटल एविडेंट है दैट दिस आयनियम आयन, जब हम लोग एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे, ये स्टेप 1 स्टेप 2 फॉर्मेशन हो रहा है, दैट आयनियम आयन इज एक्चुअली इज अ इंटरमीडिएट। जो आयनियम आयन फॉर्मेशन हो रहा है, आयनियम आयन इज एन ट्रू इंटरमीडिएट, आयनियम आयन इज अ ट्रू इंटरमीडिएट। वो ये रिएक्शन में इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। अगर इंटरमीडिएट है, सोच लो, अगर स्टेप 1 में इंटरमीडिएट बना कौन सा, आयनियम आयन, मतलब ऐसे इमेजिन करो, अभी तो बनाऊंगा एनर्जेटिक्स डायग्राम, पहले रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ट्रांजिशन स्टेट, फिर इंटरमीडिएट, फिर एक ट्रांजिशन स्टेट, फिर फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है ना। इंटरमीडिएट मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। बहुत बार आप लोगों को बोला हूँ मैं, मेरे प्रीवियस वीडियो में कहीं पे भी आप देख लो, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में मैंने आप लोगों को बोला है। ट्रांजिशन स्टेट एक प्रोसेस है जहाँ पे बॉन्ड धीरे धीरे बनते हैं और कुछ बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होते हैं, एंड इंटरमीडिएट इज़ अ प्रोडक्ट जो कि स्टेप 1 में आता है, फिर उसको फिर से हम लोग यूज़ करते हैं स्टेप 2 में। वो एक रियल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है, जल्दी चले जाता है, ठीक है। सो आयनियम आयन इज द इंटरमीडिएट, ट्रू इंटरमीडिएट। तो आई थिंक आप लोगों के स्टेप समझ में आ गया होगा। दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। अब इसका बच्चों एनर्जेटिक्स करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। आई होप आपने इसको इंटर नोट के कर लिया होगा। ये दोनों स्टेप्स को अभी मैं क्या करूँगा बच्चों, इसका एनर्जेटिक्स बनाते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ पे फ्री एनर्जी ले लेते हैं, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मैंने आप लोगों को बच्चों जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत सारे रिएक्शन, ऑर्गेनिक के रिएक्शन में ये प्रोडक्ट, ये सबको मैं बहुत बार यूज़ करूँगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखो रिएक्शन पहले क्या था, छोटा छोटा बना रहा हूँ, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या था इसके साथ EA। ये जॉइंट नहीं है बच्चों, आप गलत सोच लोगे। EA के साथ स्टार्ट हुआ है रिएक्शन, ठीक है। जब EA के साथ रिएक्शन स्टार्ट हुआ, व्हाट हैपेंड हियर, देखो फिर ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचा, फिर इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट से क्या होगा, ऐसे बना होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसको बताता हूँ। जब ये स्टार्ट हुआ ये रिएक्शन यहाँ पे स्टेप 1 पे, तो देखो पहले क्या हुआ, कार्बोनियम आयन बना, आयनियम आयन सॉरी। जब आयनियम आयन बन रहा था, देखो बच्चों यहाँ पे जो E का बॉन्ड है, पहले देखो यहाँ पे कितने जगह पे प्लस है,
मैं अगर इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा ये तीनों का, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और कहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये पांचों जगह पे पाई बॉन्ड है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे प्लस चार्ज कहाँ पे आ रहा है, एट दिस पोजिशन पॉजिटिव इज कमिंग, दिस पोजिशन एंड दिस पोजिशन। ठीक है, ये हाइब्रिड बनाया हूँ मैं उसको पूरा फाइनल स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, तो ये क्या है, इन पांचों जगह पे पाई बॉन्ड का क्लाउड आ रहा है। ठीक है, तो इसको जब देखो हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, पहले तो यहाँ पे हर जगह पे क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था। तो यहाँ पे ये अगर ट्रांजिशन स्टेट को थोड़ा दिखाएंगे हम लोग, ये हर जगह पे था, मानते हो आप इस बात को, हर जगह पे है। अब यहाँ पे जब H था ऑलरेडी, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, E फॉर्मेशन हो रहा है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ अभी, E फॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ पे धीरे धीरे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस आ रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको, ये आपको ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा हूँ मैं। ट्रांजिशन स्टेट में धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कुछ बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, E और यहाँ पे A, ऐसा कर सकते हैं, A ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नेगेटिव हुआ होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ होगा। ठीक है, और E कहाँ पे गया, E को देखो, E के पोजीशन पे यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम E, और यहाँ पे H, E और H को छोड़ के उसके बगल वाले तीन एडजेसेंट पोजीशंस पे एक छोड़ के एक पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे अगर E बना हुआ है तो पार्शियल पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, उसके स्टार्ट वाले पोजीशन से, फिर यहाँ पे तीनों पोजीशन आप बना लोगे इसको। ठीक है, इस पोजीशन पे और कौन सा पोजीशन, इस पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट था। ये कौन सा है, ट्रांजिशन स्टेट 1। ये क्या होगा बच्चों, दिस विल बी डेल जी वैल्यू, डेल जी 1 ले लेते हैं फॉर स्टेप 1। ठीक है, डेल जी 1 ले लेते हैं। जब यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्मेशन हुआ बच्चों, ये। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट में ये सारे में क्या है, डीलोकलाइज हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंटरमीडिएट क्या बना, ये बना, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इसको यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये ऐसे उल्टा बना रहे हैं हम लोग इसको। ये E बन गया, ये बन गया H, और EH को छोड़ के 5 जगह पे EH यहाँ पे है, उसके बगल में यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया बच्चों, साइक्लोहेक्सेनिल कार्बोकटन, और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा एक डेल। ये पॉजिटिव कहाँ पे है, इस पोजीशन पे, दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन। ठीक है, फिलहाल आप इसको ही ले सकते हो, मैं यही स्ट्रक्चर को बस ऐसे उल्टा करके दिखा रहा हूँ वहाँ पे। दैट इज द सेम स्ट्रक्चर। पहले ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, पूरा जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ओवरऑल बन रहा है। ये अगर समझ गए तो आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होगा। ट्रांजिशन स्टेट गया, ये ट्रांजिशन स्टेट में धीरे धीरे बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। जब ये पहुँच गया इंटरमीडिएट पे, ये आ गया इंटरमीडिएट, तो इन तीनों को दिखाने के जगह पे मैंने इसको यूज़ किया। ठीक है, तो वो बन गया हम लोगों का इंटरमीडिएट स्टेट। अब यहाँ पे क्या होगा देखो बच्चों, यहाँ पे H को कौन अटैक करेगा, A। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी विल मेक, ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे तो E है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे ये ऐसे था, यहाँ पे डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव। तो ये वाले अच्छा है, अब ये क्या होगा, दिस विल बी द डेल G2। ये वैल्यू क्या होगा बच्चों, दिस विल बी डेल G2। ठीक है, दिस विल बी डेल G2। यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे H क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक हो रहा होगा, H धीरे धीरे ब्रेक हो रहा होगा। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे धीरे धीरे, यहाँ पे एक बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा होगा, धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये वाला पाई बॉन्ड। अब H के साथ कौन जुड़ा होगा, A माइनस, यहाँ पे डेल नेगेटिव कर लेते हैं, डेल पॉजिटिव। ये बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा होगा क्योंकि A माइनस अब अटैक किया इसको। ठीक है, तब जब A H को अटैक करेगा, A H बाहर निकल जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, दिस वैल्यू। यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव,
और यहाँ पे बन गया E, और यहाँ पे H तो होगा ही ऑब्वियसली, सॉरी 1 2 3 4 नहीं, H और नहीं होगा, H तो चला गया ना, E बन गया बस, तो फाइनल प्रोडक्ट ये आ गया। ठीक है, तो ये था उसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। और जो यहाँ पे बोला जाता है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है दैट इज दिस वन, स्टेप 1 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आप लोगों को मैंने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था बच्चों, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है दैट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो पहले स्टेप में क्या हुआ बच्चों, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया E और A को, इलेक्ट्रोफाइल आया अटैच हुआ, एक आयरनियम आयन बना, आयरनियम आयन तीनों अपने आप में रेजोनेंस में रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, A- क्या किया, H+ को निकाला, जब H+ को निकाला H अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया टू रीगेन द एरोमेटिसिटी। रिंग ने अपना एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए वापस से ऐसा काम किया, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी वापस से आ गया और इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, और जो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आयरनियम आयन ट्रू इंटरमीडिएट आता है, एंड द स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर बच्चों ये आपको समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करो। ठीक है, ओके। तो बच्चों इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इसका यूज़ है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस स्टेप। आई होप आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन करके रखो। मैं आपको स्टार्टिंग के दिन से ही बोल रहा हूँ बच्चों, हाउ इम्पोर्टेंट द नोट्स आर। ये सब बनाना आप लोगों के लिए, रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बच्चों देखो इट इज़ टाइम टेकिंग बिकॉज आई एम गोइंग फॉर एवरी स्मॉल डिटेल्स, तो इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। तो बच्चों पहला जो देखेंगे हम लोग, वी विल सी हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में हम लोग प्रिपरेशन करेंगे हैलो एरेंस। ठीक है, ओके। तो पहले रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर इसके बाद मैकेनिज्म करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन और क्लोरीन स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे, पहले बताता हूँ मैं, फिर आयोडीन फ्लोरीन का बताऊँगा। ब्रोमीन और क्लोरीन यूज़ करेंगे हम लोग। क्या यूज़ करेंगे, Br2 एंड Cl2। ठीक है, पहले लिख लेता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। ब्रोमीन 2, और यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, लिविस एसिड। लिविस एसिड में ये क्यों यूज़ करेंगे बताऊँगा आप लोगों को। अभी FeBr तो FeBr3 लेंगे, FeBr3 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ऐसे एक्चुअली इसको हीट करना चाहिए। थोड़ा गलत लिख दिया था मैं। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। बताता हूँ बच्चों ये क्या स्ट्रक्चर है पूरा बताता। क्लोरो यहाँ, अरे यार यहाँ पे ब्रोमीन, क्या गलत लिख रहा हूँ। यहाँ पे ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमोबेंजीन, सॉरी कंफ्यूजन। अच्छा एक सेकंड, ब्रोमीन लगा रहे हैं, FeBr3 ब्रोमीन आया तो ये ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे Cl2 लगा है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, यहाँ पे FeBr3। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया ClHCl, ये क्लोरोबेंजीन। ठीक है,
पहले लिख लो बच्चों इस बात को, मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? तो बच्चों यहाँ पे ये जो परसेंटेज आएगा, दिस परसेंटेज विल बी, दिस इज 90% यील्डिंग एंड दिस इज 75% यील्डिंग। ठीक है, दिस इज 90% यील्डिंग एंड दिस इज 75% यील्डिंग। तो यहाँ पे यील्डिंग बच्चों बहुत अच्छा होता है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म पहले स्टार्ट करने से पहले ये बोल रहा हूँ कि वाई वी आर टेकिंग FeCl3, FeBr3। बच्चों FeCl3, FeBr3 या फिर आप ले सकते हो AlCl3, these are all Lewis acids, these are all Lewis acids। ओके, तो Lewis एसिड लेने से क्या फ़ायदा होता है बच्चों? Lewis एसिड लेने से व्हाट हैपन्स, क्योंकि ये जो Lewis एसिड, दिस हेल्प्स द हैलोजन टू बिकम वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, दिस हेल्प्स द हैलोजन टू बिकम गुड इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जो सिर्फ ब्रोमीन और क्लोरीन है दैट इज नॉट अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल। जब ये FeBr3 या फिर FeCl3, AlCl3 लिविस एसिड के साथ अटैच होता है, दैट हेल्प्स द हैलोजन टू बिकम वेरी गुड टू बिकम वेरी गुड इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप, टू बिकम वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों। इसका यील्डिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट द मैकेनिज्म हियर। तो आई थिंक ये पॉइंट आप लोग लिख लो कि क्यों हम लोग FeBr3, FeCl3 यूज़ कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड यील्डिंग मेथड। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, ब्रोमिनेशन एंड क्लोरिनेशन दोनों का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसलिए मैं अगर ब्रोमिनेशन बता दूंगा, आप लोग खुद से क्लोरिनेशन कर सकते हो। एंड अगर ये दोनों अगर हो गया, और आयोडीन और फ्लोरीन के केस में मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज हैपनिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले वही पुरानी बात, इसको पहले साइड में रखते हैं। पहले क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 FeBr3। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पे ब्रोमीन, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बनेगा ब्रोमीन 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एक लोन पेयर वहाँ पे गया, तो यहाँ पे ब्रोमीन 1 2 3 4, यहाँ पे बनेगा प्लस, यहाँ पे अब क्या होगा FeBr3, और यहाँ पे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आया, ये आ गया माइनस। ठीक है, ये ग्रुप कुछ इस तरह का बन गया। अब देखो क्या होगा उसके बाद, इसका मैकेनिज्म है। देखो बच्चों अभी क्या होगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा इसके ऊपर, Br 4 5 6, यहाँ पे ब्रोमीन 1 2 3 4, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे FeBr3 माइनस। ठीक है, ऐसे इसको अटैक किया। अगर ये यहाँ से अटैक किया तो यहाँ से ये रिमूव होगा ब्रोमीन, ये पार्ट रिमूव हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये ब्रोमीन पार्ट अगर यहाँ से रिमूव हुआ तो बच्चों ये ग्रुप क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से देखना। अब ये जब इसको अटैक करेगा ये सिस्टम, यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा जो हम लोगों ने अभी पहले देखा हुआ था। देखो ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, जब ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे ऐसे प्लस, यहाँ पे अटैच हो गया ब्रोमीन, यहाँ पे क्या अटैच हो गया, ब्रोमीन अटैच हो गया, ये वाला ब्रोमीन, ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटा, यहाँ पे प्लस बना। अब देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो बनेगा दिस विल बिकम, ये पार्ट अलग होगा तो दिस विल बिकम FeBr4 माइनस, दिस विल बिकम FeBr4 माइनस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, FeBr4 माइनस। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन होगा ही। अब बच्चों इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप तीनों बना लेना। जैसा मैं पिछले केस में बनाया था 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वैसे ही आप 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। मैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, आई थिंक आप लोग ये खुद से बना लोगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो नहीं तो जल्दी से बना देता हूँ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये ऐसे होगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये बन गया ब्रोमीन, यहाँ पे हो गया H, और क्या एक बनेगा,
अब ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ गया प्लस, ये आ गया ई, ये आ गया एच। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है, इसका तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, फिर से याद करो, FeBr4 माइनस से फिर क्या करेगा, वापस से H को निकालेगा टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये यहाँ से जाएगा, H प्लस जाएगा यहाँ पे, FeBr4 कैसे है बच्चों, कुछ इस तरह का है, देख लो यहाँ पे बना लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे ऐसे है, ये यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ब्रोमीन जो है यहाँ पे ये H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ठीक है, H अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब क्या करेगा, FeBr3 माइनस कैसे होगा, FeBr3 और यहाँ पे Br है, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा। अब ये क्या करेगा बच्चों, ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के जाएगा तो ये यहाँ से भी रिमूव होगा, ये यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। जब यहाँ से रिमूव होगा, जब ब्रोमीन लीव करता है तो ब्रोमीन जब माइनस होके लीव होगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है। ब्रोमीन जब लीव करता है तो नेगेटिव होके लीव करता है, इसके ऊपर नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, FeBr3। अब ये ब्रोमीन H जब निकालेगा तो यहाँ से HBr हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट बच्चों क्या बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट देख लो यहाँ पे, इस बार यहाँ पे बनाता हूँ, ये ऐसे है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया तो ये ऐसे बन गया, यहाँ पे बना ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, ब्रोमीन बन गया। अब ये Br H को निकाला तो क्या बन गया, HBr, ठीक है, और वापस में रिएक्शन में FeBr3, ठीक है, वापस में रिएक्शन से FeBr3। फिर से समझा देता हूँ बच्चों, ब्रोमीन पहले अटैक किया लिविस एसिड को, ठीक है, जब लिविस एसिड को अटैक किया, ये ब्रोमीन अटैच हुआ, अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। अब ये सिस्टम क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक किया। जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक करेगा तो अपना जब ये पाई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ब्रोमीन आके यहाँ पे अटैच होगा। तब ब्रोमीन जब यहाँ से निकला, सोच लो, ये ब्रोमीन यहाँ से निकला, ये ब्रोमीन नेगेटिव होकर निकला होगा, जब ब्रोमीन नेगेटिव होगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये ब्रोमीन, तो मतलब ये ब्रोमीन बचा और FeBr के ऊपर Fe के ऊपर सिर्फ माइनस बचा। सोच लो ध्यान से, ये नेगेटिव होकर निकला तो ये न्यूट्रल हो जाएगा ये पार्ट, एंड दिस पार्ट विल ओनली बिकम नेगेटिव। तो ये क्या बन गया, FeBr3, यहाँ पे Br और यहाँ पे माइनस, FeBr4 माइनस, ठीक है, तो FeBr4 माइनस बन गया और यहाँ पे H अटैच हुआ, सॉरी पहले से था, ब्रोमीन अटैच हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये तीनों उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये नॉन एरोमेटिक रिंग है, नॉन एरोमेटिक रिंग। अब वापस से क्या करेगा, जो FeBr4 का स्ट्रक्चर है मैंने आपको वापस से यहीं दिखा दिया, सॉरी FeBr4 माइनस का कहाँ में दिखा, यहाँ पे है, देखो ये ब्रोमीन न्यूट्रल है, FeBr3 माइनस है। अब ये Br क्या किया, H को निकाल लिया। जब ब्रोमीन यहाँ से H को निकालेगा तो एट द सेम टाइम ब्रोमीन यहाँ से लीव होगा, जब ब्रोमीन यहाँ से लीव होगा तो ये ब्रोमीन नेगेटिव होकर लीव हुआ होगा, यहाँ से H प्लस निकालेगा, तो ब्रोमीन नेगेटिव जब निकला यहाँ पे तो यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव आ गया तो क्या बनेगा, FeBr3 ओनली बनेगा, FeBr3 बन गया। अब जो ये ब्रोमीन माइनस निकला हुआ है H प्लस को निकालेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा, HBr है वहाँ पे। तो जब ये H को यहाँ से निकालेगा, दिस H विल गिव इलेक्ट्रॉन टू दिस पार्ट, तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिया। तो दिस इज ऑल द मैकेनिज्म। तो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि क्लोरीन के लिए आप लोगों को बनाना है, ठीक है, सेम मैकेनिज्म है, एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है। देखो बच्चों, ब्रोमीन क्लोरीन के केस के लिए मैं ले रहा हूँ, और व्हाई नॉट फ्लोरीन, व्हाई नॉट फ्लोरीन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड इसको आपको याद भी रखना है कॉन्सेप्ट। बच्चों जो फ्लोरीन होता है, एरोमेटिक फ्लोरिनेशन में क्या होता है, दिस इज सो रिएक्टिव, तो इसके लिए हम लोग स्पेशल केस लेते हैं, हम लोग डायरेक्ट उसको फॉर्मेशन नहीं कर पाते। इट रिक्वायर्स, फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव कि इसको एरोमेटिक फ्लोरिनेशन करवाने के लिए वी यूज़ स्पेशल कंडीशंस एंड वी यूज़ स्पेशल apparatus टू परफॉर्म द रिएक्शन। और इसके ऊपर बच्चों आगे चल के हम लोग सीखेंगे, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन दिस इज सो रिएक्टिव, दैट्स वाई इट इज़ नॉट सिंपल टू प्रोड्यूस, ठीक है।
और आयोडीन के केस में क्या होता है बच्चों, आयोडीन जैसे फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, आयोडीन इज़ वेरी अनरिएक्टिव। आयोडीन क्या होता है, बहुत अनरिएक्टिव होता है, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट हैलोजिनेशन या फिर ल्यूइस एसिड यूज़ करके नहीं कर सकते हैं। उसका एक अच्छा मेथड है, जो मेथड हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, दैट मेथड इज़, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे I2 बच्चों हम लोग लेते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको लिख लेना पॉइंट में, वी टेक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ड्यू टू दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या फॉर्मेशन होता है बच्चों हम लोगों के पास, ये से और I, वी टेक, ये यहाँ पे माइनस दिख रहा होगा, नॉट माइनस, दिस इज HNO3 एंड दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हम लोग ऑक्सीडाइज एजेंट यूज़ करके यहाँ इसको फॉर्मेशन करवाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हैलोजिनेशन। और आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बच्चों में होमवर्क, लाइक क्वेश्चन कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, CH3 यहाँ पे लगा देता हूँ HNu CCl4 NBS, एक NBS में एक नॉर्मली HNu में कर लो। ठीक है, NBS या फिर ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, कुछ भी हो। ऐसा एक रिएक्शन के लिए कैसे आप रिएक्शन करोगे, इसका आंसर मुझे बताना आप लोग। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करूँगा। अगर मैं थोड़ा सा हिंट्स दूँ उस क्वेश्चन के बारे में, क्या हो सकता है बच्चों, दिस इज़ नथिंग बट द अल्लाइलिक ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे तो अल्लाइलिक ग्रुप नहीं है, बेंजाइलिक ग्रुप है, देख लो, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। अब देख लो ब्रोमिनेशन कैसे करना है रेडिकल मैकेनिज्म से। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं बताऊंगा आप लोगों को। आई होप कि नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज का लेक्चर में थोड़ा सा ट्रिक पार्ट था, मैकेनिज्म वाज अ बिट मेसी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन बहुत ईजी है। आप लोग मेरे साथ साथ अगर समझ के स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे लिखते जाओगे, सो विल ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट द मैकेनिज्म इज गोइंग ऑन। एंड सेम मैकेनिज्म, एक बार ये मैकेनिज्म आप समझ में आएगा ना, तो कोई भी मैकेनिज्म आप धीरे धीरे बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये किया होगा अच्छे से। और ये परसेंटेज मैंने आप लोगों को दिखा दिया 75% एंड दिस वाज 90%। तो इसको भी थोड़ा याद रख, हो सकता है तो याद रख लेना, सिंपल मेथड है। और ये क्वेश्चन का मुझे आंसर में देना। तो ठीक है बच्चों, तो नोट्स अच्छे से बनाओ, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।